कुछ सवाल आज आपसे पूछने जरूरी है। क्या इस देश में कोई भाषा पढ़ाने से पहले यह सर्टिफिकेट लेना होगा कि आप उस भाषा के करीबी धर्म के मानने वाले हो? अगर नहीं तो फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने वाले एक मुस्लिम प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग क्यों की जा रही है? क्यों पिछले 13 दिनों से प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है? हालत यह है कि फिरोज खान के बूढ़े पिता को भजन गाकर यह साबित करना पड़ रहा है कि उनके बेटे और कुनबे का हिंदू धर्म से पुराना जुड़ाव और लगाव है। यूपी सरकार इसे यूनिवर्सिटी का अंदरूनी मामला बता रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इस बात पर घमासान मचा है कि एक मुसलमान संस्कृत पढ़ा सकता है या नहीं। बीएचयू में बैठे संस्कृत धर्म विद्या विभाग के छात्र इस बात पर अड़े हैं कि हिंदू धर्म कर्म की विद्या कोई ऐसा इंसान कैसे दे सकता है जो हिंदू परंपराओं का पालन ना करता हो, मसलन जो ना शिखाधारी हो और ना जनेऊ पहनता हो। फिरोज खान जी का पूरे खुले दिल से स्वागत है, चूंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा वाले हैं। हमारा बस प्रश्न इतना है कि हमारी जो परंपरा है, क्या वह यज्ञोपवीत धारण करेंगे, क्या वह शिखा सूत्र धारण करेंगे, क्या वह श्रावणी कर्म करेंगे? तो जो हमारी परंपरा है उसको धारण करते हैं तो हमारा खुले दिल से स्वागत है। बीएचयू के छात्र जिन फिरोज खान के धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, उनके परिवार की 3 पीढ़ियों का नाता हिंदू परंपराओं, हरि भजन और गो सेवा से रहा है। ये है फिरोज खान के पिता रमजान खान, संस्कृत के श्लोक बाँचते हरि भजन में मग्न। हिंदू परंपराओं से फिरोज के परिवार का पुराना नाता है। मैं जब 5 साल का था तभी मैं उनकी उंगली पकड़ के साथ जाया करता था मंदिर में। तो वो मेरे जो है ना, वो तो एक पीढ़ियों से हमारा चल रहा है वो कार्यक्रम। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ ना। तो मंदिर में जाते थे तो वही हमें परिवेश मिला बचपन से। तो ऐसे करते करते जो है फिर वो जब मेरा एडमिशन हुआ तो पिताजी ने मेरे को संस्कृत शिक्षा में जो उन्होंने प्रवेश दिलवाया। आज आपको फिरोज खान का घर भी दिखाएंगे और उनके परिवार का हिंदू धर्म से गहरा नाता भी। लेकिन फिलहाल बीएचयू में मचे राजनीतिक घमासान को देखिए। अध्यात्म और ज्ञान परंपरा के देश भारत की आला यूनिवर्सिटी में इसलिए बहस छिड़ी है कि क्या भाषा को धार्मिक नजरिए से देखा जाना चाहिए? क्या देश में अब धर्म के आधार पर यह तय किया जाना चाहिए कि कौन सी भाषा और कौन से धर्म का ज्ञान कौन गुरु दे? संस्कृत विभाग के छात्रों की इसी जिद के विरोध में अब बीएचयू में एक और धरना प्रदर्शन हो रहा है। एनएसयूआई के छात्रों का एक गुट असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान के समर्थन में धरने पर बैठ गया है। किसी भी शिक्षक का इस आधार पर विरोध नहीं किया जाना चाहिए कि वो किस धर्म, किस जाति और किस समुदाय से आता है, बल्कि उसकी योग्यता का सम्मान किया जाना चाहिए। जैसा कि विश्वविद्यालय ने अपना पक्ष रखा, जब इन लोगों ने आरोप लगाया कि वह नियुक्ति विधिसम्मत तरीके से की गई है। बीएचयू में बीते 12 दिनों से इसी बात पर हंगामा बरपा है कि एक मुसलमान प्रोफेसर की नियुक्ति संस्कृत धर्म विद्या विभाग में होनी चाहिए या नहीं। लेकिन ना तो संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि कोई मुसलमान संस्कृत नहीं पढ़ा सकता और ना ही कोई कानून एक मुसलमान को संस्कृत पढ़ने या पढ़ाने से रोकता है। इसीलिए चीफ प्रॉक्टर भी कह रहे हैं कि नियुक्ति एकदम सही है और छात्रों को मना लिया जाएगा। बच्चों ने अपना धरना दिया है और शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को रखने का प्रयास किए हैं। लगातार हम लोग इन बच्चों के संपर्क में हैं। इस समय भी मैं बच्चों के बीच में आया हुआ हूं और बातचीत चल रही है। हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हो सकता है कि आज ही इस समस्या का समाधान हो जाए। फिरोज खान की नियुक्ति के विरोध में अब धार्मिक और राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। बनारस के कांग्रेस नेता अजय राय फिरोज खान की नियुक्ति के समर्थन में कुलपति से मिलने पहुंचे और कहा कि आरएसएस पूरे मामले में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जब से बीएचयू के अंदर आरएसएस सक्रिय हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो पूरे बीएचयू के आज जितने भी बवाल हो रहे हैं, जितने भी आप देखिए आए दिन बनारस बीएचयू के अंदर कहीं ना कहीं वहाँ पे दंगा फसाद, वहाँ झगड़े होते रहते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं बीएचयू के आरएसएस की मानसिकता के टीचर्स जो वहाँ पे बैठे पड़े हैं वो करा रहे हैं और इसके पीछे भी वही मानसिकता के लोग इन चीज़ों को हवा दे रहे हैं। मामले में राजनीतिक रंग चढ़ते ही अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव आचार्य जितेंद्रानंद ने भी एक वीडियो जारी किया
जिसमें उन्होंने संकाय में मुस्लिम प्रोफेसर को नियुक्ति का विरोध किया। धर्म संकाय में गैर हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता और हम अपनी धार्मिक शिक्षा किसी अन्य धर्मावलंबी से नहीं ले सकते। इस नाते इस विषय को भाषा के आधार पर सोचने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों से आग्रह है कि इस विषय को अपने भाषाई सोच तक सीमित रखें। हालांकि यूपी और केंद्र दोनों सरकारों ने फिरोज खान की नियुक्ति को सही ठहराया है। धर्म मजहब के नाम पे इस तरह का कुछ करना ये निश्चित ही यूनिवर्सिटी को उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, देखो छात्र भी हमारे हैं, यूनिवर्सिटी भी हमारे हैं, वो बच्चों को समझाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना है सरासर। असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति हर लिहाज से जायज है। फिरोज खान बचपन से ही संस्कृत पढ़ते रहे हैं। उनका घर भी संस्कृत विद्या और भारतीय संस्कृति की एक अनूठी मिसाल है। और जिस फिरोज खान के नाम पर बीएचयू में बवाल किया जा रहा है, उस फिरोज खान के परिवार के बारे में जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। फिरोज खान जयपुर के बगरू के रहने वाले हैं और उनकी 3 पीढ़ियां संस्कृत की पढ़ाई करती आ रही हैं। उनके घर में सनातन परंपराओं का पालन होता है। संस्कृत के विद्वान उनके पिता मंदिर में भजन गाते हैं और रोजाना गौ सेवा करते हैं। संस्कृत के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करते ये कोई पुजारी या पंडित नहीं है। ये फिरोज खान के पिता रमजान खान। रमजान खान जयपुर के बगरू में रहते हैं। उनकी दिनचर्या का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू परंपराओं और संस्कृति के साथ बीतता है। जितना समय रमजान हरि भजन करने में बिताते हैं, उतना समय देश के करोड़ों हिंदू भी नहीं बिताते होंगे। बीएचयू में फिरोज खान की नियुक्ति का सिर्फ इसलिए विरोध हो रहा है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन उनके पिता की दिनचर्या देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई मुस्लिम परिवार है। फिरोज खान के पिता रमजान खान का दिन शुरू होता है गौ सेवा करने से। भाषा को लेकर मजहब की दीवार खड़ी करने वालों के लिए डॉक्टर फिरोज खान का परिवार अपने आप में एक बड़ा संदेश है। फिरोज खान के पिता की सुबह की शुरुआत गौ माता की सेवा से होती है, गुड़ खिलाते हैं, और शाम होती है खत्म गौ सेवा से जुड़े भजनों से। रमजान खान कहते हैं कि गाय भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की माता है। वो विश्व की पालनहार है। गौ सेवा का बड़ा एक महत्व है अपने आप में। इसको गावो विश्वस्य मातृ है, ये विश्व की माता कहलाती है। और माता कौन होती है? जो पालनहार होती है, जो पालन करती है, वो ही माता होती है। एक तो जननी होती है, जन्म देती है। एक है विश्व की पालनहार, विश्वस्य मातृ है, विश्व की माता है, न कि भारत की। बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान के पिता को इलाके में रमजान खान के नाम से नहीं बल्कि मुन्ना मास्टर के नाम से जाना जाता है। फिरोज खान के पिता मुन्ना मास्टर ने सैकड़ों हरि भजन लिखे हैं। आज संतों का एक धड़ा फिरोज खान की नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है, लेकिन फिरोज के परिवार और उनके पिता का लंबा समय संत सेवा में ही बीता है। बिल्कुल, भजन मंडल मेरा शाम सेवा सत्संग मंडल से लगभग 30 वर्ष से मेरा जुड़ाव है। हरि यात्रा में जाता हूँ, खाटू यात्रा जाता हूँ, डिग्गी कल्याण यात्रा होती है उसी में जाता हूँ, और आरएसएस के, बजरंग दल के और जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यक्रम होता है वो भी मुझे सब आमंत्रित करते हैं, मुझे बुलाते हैं। फिरोज खान का परिवार 3 पीढ़ियों से गो सेवा, हरि भजन और संस्कृत की सेवा में लगा है। फिरोज के पिता उन्हें बचपन से ही संस्कृत पढ़ाना चाहते थे। फिरोज खान के दादा एक भजन गायक थे। फिरोज के दादा बगरू के एक मंदिर में राधा कृष्ण और सीताराम के भजन गाते थे। फिरोज के पिता मुन्ना मास्टर भी मंदिर में भजन गाते हैं। फिरोज का परिवार 2 दशकों से गो सेवा में लगा है। फिरोज के भाई संस्कृत विश्वविद्यालय में ही पढ़े हैं। फिरोज की एक बहन का नाम भी लक्ष्मी है। हिंदू परंपराओं में रचे बसे इस परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बेटे की नियुक्ति का इस तरह विरोध होगा। इस हल्ले हंगामे और नफरती ड्रामे से फिरोज के पिता का दिल बहुत दुखा है। मेरा हृदय आहत हुआ। मुझे बड़ा इससे ठेस है, कसक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए व्यक्ति से नहीं होना चाहिए। ये एक सामूहिक लोगों का चिंतन, वो एक अलग बात है,
लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि वो मुझे जो विरोध कर रहे हैं उसका, अगर वो मुझे पहचानते तो शायद मेरा विरोध नहीं कर पाते। ऐसे फिरोज के नाम पर नफरत की आग भड़काने वाले जरा इस परिवार की तरफ देखें, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति को निभाने की एक मिसाल है। इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने संस्कृत और भारतीय संस्कृति की सेवा में अपना जीवन खपा दिया। इतने वर्षों की सेवा का इस परिवार को क्या ये सिला मिलना चाहिए? फिरोज की नियुक्ति का विरोध करने वाले सोचें कि क्या संस्कृत के ज्ञान के लिए हिंदू होना जरूरी है या फिर कर्मकांड और भाषा का ज्ञान। और अब बात अयोध्या की, जहां रामलला अपने जन्म स्थान का मुकदमा जीतने के बाद धूमधाम से बारातियों के साथ अपने ससुराल रवाना हो गए हैं। अयोध्या की मशहूर राम बारात निकल चुकी है, जो अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक जाएगी। यूपी और बिहार से होकर राम बारात 7 दिन बाद जनकपुर पहुंचेगी, जहां राम बारात के स्वागत की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। जनकपुर में 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक राम और सीता के विवाह की सभी रस्में पूरी होनी है। कि अयोध्या उत्सव के नए रंग में रंगी है। ये उत्सव राम के विवाह का है। अयोध्या के कार सेवकपुरम से राम की बारात रवाना करते हुए श्रद्धालु बहुत ही अच्छा महसूस है, बहुत खुशी हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान राम की बारात में शामिल होने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जो अनुभूति है वो हमको ही नहीं सारे विश्व को है। राम बारात रवाना होने से पहले राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बने 4 बच्चों की पूजा वैसे ही हुई जैसे उत्तर भारत में दूल्हों की होती। अयोध्या के साधु संतों ने मंगल गीत और स्वस्ति वाचन के बीच दूल्हा बने राम और उनके 3 भाइयों का वंदन किया। राम बारात को रवाना करने के इस संस्कार की अगवानी और मेजबानी संत कन्हैया दास कर रहे थे, जिन्हें इस बार राम बारात उत्सव में अयोध्या नरेश दशरथ की भूमिका सौंपी। पूजा पाठ के बाद पूरी आन बान और शान से राम की बारात आगे बढ़ी। सुरक्षा के लिए पुलिस का बंदोबस्त भी बारात की भव्यता का हिस्सा लगा। अयोध्या के सर्किल ऑफिसर खुद आगे आगे चल रहे थे। राम बारात के साथ में करीब जो है 15-20 छोटे व्हीकल से कारें हैं, 2 बसें हैं और 2 रथ हैं। इस राम बारात के साथ में आगे पीछे और साथ में अधिकारियों को लगाया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और जो रूट है रूट में भी जो है ना समुचित पुलिस प्रबंध किया गया है। परिषद की अगुवाई में हर 5 साल में राम बारात निकलती है। अयोध्या से राम जी की बारात नेपाल के जनकपुर तक जाती है। वहाँ राम सीता के विवाह की सारी रस्में पूरी करने के बाद वापस अयोध्या लौटती है। अयोध्या की राम बारात खास मानी जाती है क्योंकि इसमें राम विवाह के मुहूर्त से लेकर उन सभी रस्मों का ख्याल रखा जाता है जिनका जिक्र रामायण और रामचरितमानस में किया। मान्यता है कि गुरु विश्वामित्र और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुर जाकर राम ने शिव का धनुष तोड़ा और सीता के स्वयंवर की शर्त पूरी कर। इसके बाद राजा जनक ने दशरथ के पास दूत भेजा ताकि पूरे विधि विधान से वो अपनी बेटी का कन्यादान कर सके। त्रेता युग की उसी परंपरा के तहत जनकपुर से न्योता आने के बाद ही राम बारात उस दिशा में रवाना होती। राम बारात की रवानगी की तारीख भी इसी हिसाब से तय होती है कि राम विवाह का जो मुहूर्त रामायण में बताया गया है उसी हिसाब से बारात जनकपुर पहुंच जाए। फिर इस शुभ कार्य में विलंब क्यों? शतानंद जी, चारों राजकुमार एक ही दिन दूल्हा बने और चारों राजकुमारियों का कन्यादान एक ही दिन में हो, ऐसा शुभ लगन निकालिए। 28 नवंबर को जनकपुर पहुंचेगी। इतना वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि राम बारात उन्हीं रास्तों से गुजरेगी जिन्हें राम बारात का पौराणिक मार्ग माना जाता है। अयोध्या से निकली राम बारात का पहला पड़ाव उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ होगा। आजमगढ़ में रात्रि विश्राम के बाद ये राम बारात मऊ होते हुए बिहार के बक्सर पहुंचेगी। बक्सर में रात्रि विश्राम के बाद राम बारात आरा होते हुए पटना जाएगी और वहीं रात गुजारेगी। पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए राम बारात सीतामढ़ी पहुंचेगी। सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम के बाद अहिल्या स्थान होते हुए राम बारात नेपाल के मधवापुर में प्रवेश करेगी। जनकपुर पहुंचने के बाद भगवान राम और सीता के विवाह की रस्में शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के साधु संतों को अलग अलग भूमिकाएं सौंपी। यात्रा जो 28 नवंबर को जनकपुर पहुंचेगी और वहां पर 1 दिसंबर को जो है वैवाहिक कार्यक्रम होगा। जयमाल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गले में पड़ेगा और माता जगत जननी जो हमारी जानकी हैं वो उनको आत्मसात कर लेंगी। और मैं समझता हूं कि यह एक बहुत दुर्लभ और
एक अपनत्व का भाव लेकर जो है जिस प्रकार से यात्रा निकाली जा रही है वह सबके लिए स्वागत योग्य है और जन जन इससे जुड़ेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। और फिर ये 2 दिसंबर को जो है वहाँ राम कलेवा होगा, 3 को पुनर्वापसी होगी अयोध्या। जो ये यात्रा निकल हुए जाएगी, ये यात्रा अयोध्या से निकलेगी, बक्सर होते हुए जो है ये पहुंचेगी पटना, आजमगढ़ होते हुए पटना पहुंचेगी, पटना के बाद सीतामढ़ी वगैरह होते हुए ये जनकपुर पहुंच जाएगी। और जहां जनकपुर में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में नर नारी राम भक्त उपस्थित होंगे और उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। इस बारात में अयोध्या से संत शामिल हैं। इसमें हमारे संत समिति के अयोध्या के जो अध्यक्ष हैं कन्हैया दास जी महाराज, वह दशरथ की भूमिका में हैं। और इसी प्रकार वैष्णव दास जी हैं जो दिगंबर अखाड़े यानी के जो है मंत्री हैं, वह जो है वशिष्ठ की भूमिका में है। इसके साथ विश्वामित्र की भूमिका में रामेश्वर दास वैष्णव डॉक्टर साहब जो हैं वो हरिद्वार से पधारे हैं, ऋषिकेश के महंत हैं, वो विश्वामित्र की भूमिका में जा रहे हैं यहाँ से। नेपाल के जनकपुर को ही सीता का मायका माना जाता है। राम बारात 28 नवंबर को जनकपुर पहुंचने के बाद पूरे शहर की परिक्रमा करके जनवासे में लौटेगी। जनकपुर में सबसे पहले भगवान राम के तिलक की रस्म निभाई जाएगी। 29 और 30 नवंबर को जनकपुर में ही श्री राम विवाह की दूसरी रस्में पूरी होंगी। 1 दिसंबर को श्री राम और सीता का विवाह होगा, क्योंकि उसी दिन मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी है। पौराणिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही राम सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए इस तिथि को विवाह पंचमी कहा जाता है और विवाह के लिए सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। राम विवाह के अगले दिन यानी 2 नवंबर को राम और उनके बारातियों को कलेवा खिलाने की रस्म होगी और 3 नवंबर को जनकपुर से राम सीता को अयोध्या के लिए विदा कर दिया जाएगा। राम बारात सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि ये भारत और नेपाल की संस्कृतियों के मिलन का उत्सव भी है। राम विवाह को सामाजिक समरसता का उत्सव बनाने के लिए इस बार राम बारात के दौरान गरीब कन्याओं का विवाह कराने का संकल्प भी लिया गया। धूमधाम से स्वागत होगा, बहुत जोरों से तैयारियां हैं और भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र को हम जन जन तक पहुँचाएंगे। समता समरसता स्थापित करेंगे। धमामसा गरीब कन्याओं का विवाह होगा, इससे अच्छा और क्या होगा। एक तरफ बाराती बनकर अयोध्या के साधु संत और राम भक्त गदगद हैं, तो वहीं नेपाल के जनकपुर में भी राम बारात के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। 7 दिन में राम बारात अयोध्या से निकलकर जनकपुर पहुंचेगी और जनकपुर में भी विवाह का उत्सव 7 दिन